Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the data transfer scheme. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो डेटा ट्रांसफ़र स्कीम है वो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और उसका क्या काम होता है, किस तरीके से वो माइक्रो प्रोसेसर में काम करता है। तो सबसे पहले देखेंगे डेटा ट्रांसफ़र स्कीम की डेफिनेशन। डेटा ट्रांसफ़र स्कीम डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेसिंग मोड, टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द एप्लीकेशन। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र है उसका कौन सा मोड है, वो ऑनलाइन मोड में प्रोसेस हो रहा है डेटा या फिर ऑफलाइन मोड में प्रोसेस हो रहा है। और जो टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ हुआ है वो हुआ है कि जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र करेगी या फिर सीरियल डेटा ट्रांसफ़र करेगी, सिंक्रोनस मोड में काम करेगी या फिर एसिंक्रोनस मोड में काम करेगी। इन सब बातों पर जो डेटा ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करता है। तो जो डेटा ट्रांसफ़र के टाइप्स होते हैं वो डेटा ट्रांसफ़र के दो टाइप्स होते हैं, पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र और दूसरा है सीरियल डेटा ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र के बारे में। पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है? पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र का जो मेथड है उसमें जो 8 बिट डेटा है वो एक बार में ट्रांसफ़र होता है। पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि जो डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है या फिर डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। जो पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला टाइप है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, सेकंड टाइप है इंटरप्ट इनपुट आउटपुट और थर्ड है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA। तो इन तीनों टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इसे डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट होता है उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो यूज़र के प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। वो डिपेंड करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के टाइप पर। जो डेटा है वो 2 टाइप्स में ट्रांसफ़र हो सकता है, सिंक्रोनस मोड में भी ट्रांसफ़र हो सकता है और एसिंक्रोनस मोड में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सिंक्रोनस मोड क्या होता है? जब इनपुट आउटपुट डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो सेम होती है तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र मोड का यूज़ करते हैं। सेकेंड मोड है एसिंक्रोनस मोड। जब भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड डिफरेंट होगी, मतलब सेम नहीं होगी, तो हम एसिंक्रोनस मोड का यूज़ करेंगे। इस मोड में या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड जो है वो स्लो होती है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड से या फिर ज़्यादा होती है। तब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं। एसिंक्रोनस मोड में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डिवाइस के स्टेटस को चेक करता है कि डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी है या नहीं, और तब तक चेक करता है जब तक कि डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी नहीं हो जाती। सेकंड जो टाइप है वो है इंटरप्ट इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट जो हमारा पिछला हमने अभी डिस्कस किया प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, उसमें क्या था कि जो डेटा ट्रांसफ़र स्कीम है वो माइक्रो प्रोसेसर को हर टाइम बिज़ी रखती है ये चेक करने के लिए कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी है या नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरप्ट इनपुट आउटपुट मेथड का यूज़ किया गया। मेथड में क्या होता है, जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो जाती है तो ये एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करती है। माइक्रो प्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है और जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डेटा बस। डेटा ट्रांसफ़र का जो थर्ड टाइप है वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट और जो इंटरप्ट इनपुट आउटपुट मेथड था उसमें हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था वो मेमोरी के थ्रू पहले एक्यूमुलेटर में जाता था फिर प्रोसेस होता था। तो ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। DMA में क्या होता है, DMA में विदाउट इंटरफेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस को अलाउ कर दिया जाता है डायरेक्ट मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है वो माइक्रो प्रोसेसर को एक रिक्वेस्ट भेजती है DMA के लिए, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर अपने आप को मेमोरी से डिस्कनेक्ट कर लेता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेती है और फिर से जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंट्रोल कर लेता है बसेस पर और फिर से वही प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र स्कीम है उसके 2 टाइप्स है, पैरेलल और सीरियल। तो जो सीरियल डेटा ट्रांसफ़र है उसमें क्या होता है, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र में
डेटा को सीरियली ट्रांसफ़र किया जाता है। सिंगल लाइन सीरियल डेटा ट्रांसफ़र में ओनली एक बार में एक बिट ट्रांसफ़र होती है, और सीरियल डेटा ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि जो पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र है उसमें एक बार में 8 बिट ट्रांसफ़र होती हैं, और सीरियल डेटा ट्रांसफ़र में एक बार में एक बिट ट्रांसफ़र होती है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल है, और जो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल है। को डेटा ट्रांसफ़र स्कीम के बारे में समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।